अक्सर कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्टिविज्म को लेकर हमारे मन में बहुत डाउट होता है, क्वेश्चन आते हैं कि ये अप्रोच है क्या, ये होता क्या है। तो देखिए, आप इसको सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन शब्द आप अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं। कंस्ट्रक्शन या निर्माण कि किसी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, किसी फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस तरह से इस शब्द से तो आप परिचित ही हैं। लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं और एजुकेशन में जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ज्ञान से है, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ से है। और किस तरह का ज्ञान, किस तरह की समझ? तो जब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की हम बात करते हैं या कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, तो मतलब क्या है कि जो बच्चा है, विद्यार्थी है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है। बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी देना कि बच्चा अपनी ज्ञान का, अपनी समझ का निर्माण खुद से करे। एग्जाम्पल के लिए, छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा कि बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, बड़ी क्लास में भी दिए जाते हैं, छोटी क्लास में भी दिए जाते हैं, लेकिन हम छोटी क्लास की बात करते हैं। तो बच्चों से कहा जाता है कि आप ऐसा करिए, आपके घर के आसपास के जो ट्रीज हैं, आप कोई भी 10 ट्रीज जो हैं उनके जो लीफ हैं, आप अपनी कॉपी में उसको पेस्ट कीजिए। और आप जो अलग अलग जो सीड्स हैं, बीज हैं, उनको भी अपनी कॉपी में पेस्ट कीजिए, उसका नाम लिखिए। आपके आसपास जो एनिमल्स हैं, आप उनकी भी जो फोटो है, आप उसको अपनी कॉपी पर पेस्ट कीजिए। कोई भी 5-10 हो सकता है, जो फ्लावर्स हैं उनका भी। तो इस तरह से बच्चा क्या करेगा, अपने आसपास जो भी सराउंडिंग में उसके आसपास, चाहे ट्रीज हैं, चाहे लीफ है उसके, ठीक है, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, चाहे सीड्स हैं, तो इस तरह से बच्चा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उनकी जो पिक्चर्स है उसको अपनी कॉपी में पेस्ट करेगा, उसका नाम लिखेगा। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चा खुद से एफर्ट कर रहा है और उसको पता चल रहा है कि अच्छा, जो ट्रीज हैं तो इस ट्री का ये नाम होता है, इस ट्री के लीफ ऐसे होते हैं, ये इस चीज़ का सीड है, इस चीज़ का सीड है। जो फ्लावर्स की अगर हम बात करें, तो अच्छा, इस फ्लावर का नाम ये रोज होता है, ये लोटस होता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे को बर्ड के बारे में पता चलेगा, उनके नाम के बारे में पता चलेगा, फ्लावर्स के बारे में पता चलेगा, ट्रीज के बारे में पता चलेगा, जो आसपास के जो एनिमल्स हैं उसके बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर टीचर ने बच्चे को कुछ नहीं बताया, बल्कि बच्चे ने अपने खुद के एफर्ट से चीज़ों को जाना, अपने ज्ञान का निर्माण खुद से किया। तो इस तरह से हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की। तो जब हम करिकुलम में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं, तो मतलब इस तरह का करिकुलम बनाना जहाँ पर बच्चे को इस तरह का मौका मिले, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करे। तो आज के इस वीडियो में नॉलेज एंड करिकुलम में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट की। करिकुलम डेवलपमेंट मतलब करिकुलम को डेवलप करने का जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, ये क्या है, किस तरह से इस तरह के करिकुलम में बच्चों को मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक्टिविटीज़ दी जाए, और कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाए कि जो बच्चा है अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद से कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम इसी अप्रोच की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट की, पाठचर्या विकास का निर्माणवादी दृष्टिकोण क्या है। तो देखिए, जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं, तो डिस्कवरी इज एट द कोर ऑफ दिस अप्रोच की इस दृष्टिकोण के मूल में क्या है, खोज। और ये खोज कौन करेगा, बच्चा करेगा। बच्चा अपने प्रयासों के परिणाम स्वरूप अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करेगा। टीचर का काम क्या है, टीचर का काम सिर्फ बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना है। और जो अपने ज्ञान का निर्माण करना है वो बच्चे का खुद का काम है। जैसे टीचर क्या करेगा, बच्चों को प्रोजेक्ट देगा, बच्चों को अलग अलग टास्क दे सकता है, और बच्चा खुद के एफर्ट से चीज़ों को खोज सकता है, ढूंढ सकता है, ताकि अपने नॉलेज को बच्चा खुद से क्रिएट कर सके। तो इसलिए तो हम देखते हैं कि जो आपको स्कूल में प्रोजेक्ट क्यों दिए जाते हैं, इसलिए तो दिए जाते हैं ताकि आप खुद से एफर्ट्स करो, खुद से अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करो। It emphasizes the construction of knowledge through exploration, experimentation and critical reflection की यह खोज, प्रयोग और आलोचनात्मक चिंतन द्वारा ज्ञान के निर्माण पर जोर देता है। मान लो छोटे बच्चों को पता है कि बादल, क्लाउड बच्चे देखते हैं, लेकिन अब आप बच्चों से पूछो कि अच्छा बताओ, किस तरह के जो क्लाउड हैं जिनसे बारिश होती है, और किस तरह के क्लाउड क्लाउड से बारिश नहीं होती, आप पता करिए। तो बच्चा क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा,
और बच्चों से पूछेगा, अपने घर में जाएगा, पेरेंट्स से पूछेगा, तब उसको पता चलेगा कि अच्छा जो ब्लैक क्लाउड होता है उससे बारिश होती है, उसमें पानी होता है, और जब वो आता है तो उससे बारिश होती है। तो फिर बच्चों को आप और कह सकते हो कि अच्छा आप बताइए कि आपको ये तो पता चल गया कि ब्लैक क्लाउड से जो है बारिश होती है, लेकिन किस महीने में ज़्यादा बारिश होती है। तो इस तरह से आप बच्चों को नए नए टास्क दे सकते हो जहाँ पर बच्चा खुद के एफर्ट से अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा ना कि जो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है, कि इस तरह का करिकुलम डेवलप करना जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले अपने ज्ञान के निर्माण की, अपने ज्ञान के खोज की। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज बाय इंटीग्रेटिंग देयर प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। की शिक्षार्थी अपने पूर्व ज्ञान और अनुभवों को एकीकृत करते हुए नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे छोटे बच्चों को ये तो पता है ना कि ट्री क्या होता है, छोटे बच्चों को ये तो पता है ना कि अच्छा एनिमल क्या होते हैं। ये बच्चा क्योंकि जब बच्चा धीरे धीरे पैदा होता है 1 साल का, 1.5 साल का, तो अपने आसपास चीज़ों को देखता रहता है। लेकिन जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट आप बच्चों को देते हैं, इस तरह के वर्क देते हैं, तो उससे बच्चा फिर क्या करता है कि डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि अच्छा डॉग कौन होता है, कैट क्या होता है, रैट क्या होता है, काऊ किसे कहते हैं। तो इस तरह से अच्छा ट्रीज बच्चों को पता है, लेकिन अलग अलग ट्री है, मैंगो का ट्री क्या है, नीम का पेड़ कौन सा होता है, ठीक है, पीपल का पेड़ कौन सा होता है। तो बच्चा फिर इनमें जो एक डिफ्रेंशिएट ना कर सकता है। तो बच्चे को पहले का जो नॉलेज है कि उसको ट्रीज के बारे में पता है, लेकिन जब आप उसको नए प्रोजेक्ट दोगे तो उससे वो अलग अलग ट्रीज जो है, किसका क्या नाम होता है, किसका लीफ कैसा होता है। पहले बच्चों को क्लाउड के बारे में पता है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट दोगे तो उसकी जो प्रायर नॉलेज है ना, उससे नए ज्ञान का निर्माण होता है कि अच्छा आज जो वाइट क्लाउड होते हैं, ब्लैक क्लाउड होते हैं, तो ब्लैक क्लाउड से क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है। तो शिक्षार्थी अपने पूर्व ज्ञान और अनुभवों को एकीकृत करते हुए नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। इट इज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज बाय अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर प्रीवियस एक्सपीरियंस। की यह किसी व्यक्ति द्वारा अपने पिछले अनुभवों के आधार पर नए ज्ञान का सृजन है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि प्रायर नॉलेज क्या है और उसके आधार पर नए ज्ञान का निर्माण क्या है। मान लो छोटे बच्चों को पता है कि ये दुकान के बारे में पता है क्योंकि घर के आसपास दुकान देखते हैं, लेकिन जब आप उनको इस तरह के प्रोजेक्ट दोगे, असाइनमेंट दोगे, आप इस तरह के उनको टास्क दोगे कि अच्छा आप ये बताओ कि बाजार किससे कहते हैं। अब दुकान और बाजार में क्या फ़र्क है, तो अब बच्चा अब जाएगा इंक्वायरी करेगा कि दुकान में तो एक दुकान है, लेकिन जब बाजार की बात करते हैं तो जहाँ पर एक के साथ सैकड़ों दुकान हो। इट एम्फेसाइजेज द एक्टिव रोल ऑफ लर्नर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर नॉलेज। तो यहाँ पर एक्टिव रोल किसका होता है, प्राइमरी रोल किसका होता है, लर्नर्स का होता है। टीचर का काम सिर्फ गाइड करना होता है, टीचर का काम सिर्फ बच्चों को असाइनमेंट देना, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टास्क देना होता है, करना बच्चों का काम होता है। तो यहाँ पर अपने ज्ञान का निर्माण कौन कर रहा है, बच्चा खुद से कर रहा है, अपने स्वयं के प्रयासों से कर रहा है। तो ये विद्यार्थियों को अपने स्वयं के प्रयासों से ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। विद्यार्थी अपने अनुभवों एवं प्रयासों से सीखते हैं। तो इससे का फायदा क्या है कि जो एक रोट लर्निंग है ना, रटने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। यहाँ पर बच्चों को ज्ञान हो रहा है लेकिन समझ भी हो रही है। बच्चा जो है खुद से करके चीजों को जान रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है। इट प्रमोट्स डीपर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यह गहन सीखने और समझ को बढ़ावा देता है। इट बिलीव दैट रियल नॉलेज इज बेस्ड ऑन लर्नर्स एक्सपीरियंस। की यहाँ पर क्या कहा जाता है कि जो रियल नॉलेज क्या है, जो आपको अपनी एक्सपीरियंस से आती है, जो आप खुद से चीज़ों को करके सीखते हैं, जब खुद से अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो वही रियल नॉलेज है। तो इसलिए कहते हैं ना कि आप अगर अच्छे से सीखना है, जानना है, तो आपको अपनी नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे, खुद से लिखोगे, ठीक है, खुद से एफर्ट लगाओगे, खुद से चीज़ों को सर्च करोगे, तब आप अच्छे से चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आप दूसरों के नोट्स के भरोसे रहेंगे तो उतना अच्छा आपको चीज़ें नहीं पता चलेंगी। तो नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड रेदर देन पैसिवली एब्जॉर्ब। कि ज्ञान निष्क्रिय रूप से अवशोषित होने की वजह निर्मित होता है। देखिए जब हम बात करते हैं बुक सेंटर्ड, हम करिकुलम की बात करते हैं, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, उसकी हम बात करते हैं, जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड की हमने बात की ना, एक ही बात है। तो वहाँ पर रोल, प्राइमरी रोल किसका होता है, टीचर का होता है, ठीक है। वहाँ पर फोकस किस पे किया जाता है कि जल्दी से जल्दी टेक्स्ट बुक करिकुलम को जो है कंप्लीट किया जाए, सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। तो वहाँ पर बच्चा सिर्फ रोड लर्निंग करता है, लेकिन यहाँ पर फोकस किस पे होता है कि बच्चा सीखे लेकिन खुद के एफर्ट से सीखे। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन है उसका रोल क्या होता है, एक्टिव रोल होता है, और टीचर क्या होता है, सिर्फ एक गाइड की तरह होता है। दिस अप्रोच एम्फेसाइजेज एक्टिव लर्निंग एंड लर्नर सेंटर्ड एक्सपीरियंस। जैसे हम जान चुके हैं कि यहाँ पर किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, एक्टिव लर्निंग। किसकी एक्टिव लर्निंग, बच्चे की। एक्टिव रोल किसका होगा, बच्चे का।
ठीक है। और लर्नर सेंटर्ड एक्सपीरियंस मतलब बच्चा अपने खुद के प्रयासों से सीखेगा, और यहाँ पर किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, चाहे क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, चाहे कोलेबोरेशन, मतलब बच्चों को कई बार प्रोजेक्ट ग्रुप में भी दे दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंक्वायरी मेथड की बात की जाती है कि बच्चा इंक्वायरी करता है, सबसे पूछता है और फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, चीज़ों को जानता है, समझता है। इन दिस लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस, कि इसमें शिक्षार्थी अपने अनुभवों पर चिंतन करके अपनी समझ का निर्माण करते हैं कि हाँ अच्छा, मैंने ट्री तो देखा है, लेकिन अब मैंगो का ट्री कौन सा होता है, नीम का ट्री कौन सा होता है, मैंने डॉगी तो देखा है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा, डॉग है, कैट है, रैट है, अलग अलग जो मैंने चीज़ें देखा, तो बच्चों को धीरे धीरे उसका नाम पता चलता है। बच्चों को काऊ के बीच में, बफेलो के बीच में, काऊ है, ऑक्स है, इन चीज़ों के बीच में अंतर धीरे धीरे पता चलता है। तो शिक्षार्थी अपने अनुभवों पर चिंतन करके अपनी समझ का निर्माण करते हैं। अब हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो करिकुलम डेवलपमेंट का जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्टिविज्म किसे कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसके प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो आपको पता यहाँ तक चल गया होगा ना, कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर नॉलेज, सीखते समय नए विचारों की खोज करना। कि जब बच्चा खुद बच्चे को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, इस तरह के असाइनमेंट दिए जाते हैं, तो बच्चा जब खुद से चीज़ों को करता है ना, अपने ज्ञान का निर्माण करता है, उसको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, बच्चा अपने आसपास चीज़ों को और एक्सप्लोर करता है, तो फिर बच्चों को पता चलता है कि अच्छा, इतने सारे ट्रीज होते हैं, ठीक है, इतने सारे सीड्स हैं, इतने सारे फ्लावर हैं। फिर बच्चों को बताया जाता है कि तुमने तो मुझे हमें 10 फ्लावर्स के जो पिक्स जो है अपनी कॉपी में लगाए हैं, लेकिन फ्लावर तो बहुत सारे हजारों होते हैं। तो इससे नए विचारों की खोज होती है। सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करना, बच्चा जो है जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन में बच्चे का जो रोल होता है, एक्टिव होता है। और लर्निंग इज सोशल प्रोसेस, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें, इंक्वायरी मेथड भी यूज किया जाता है। बच्चा प्रयास तो करता है, लेकिन बच्चा अपने पेरेंट्स से है, दूसरे लोगों से पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर लर्निंग जो हो रही है, बच्चे की खुद की लर्निंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर बच्चा जो हेल्प ले रहा है, बाकियों की ले रहा है। जैसे अक्सर होता है ना, इंक्वायरी की बात करते हैं तो क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, अपने डाउट्स होता है दूसरों से पूछेगा बच्चा, और अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। तो लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है, जो समाज में रहकर समाज के लोगों की मदद से होती है। फिर अगर हम ठीक है, लर्निंग इज इंडिविजुअल। तो लर्निंग क्या है, इंडिविजुअल है। अगर निर्माणवाद की बात करें, ठीक है, चाहे बच्चा ग्रुप में काम कर रहा है, चाहे खुद से कर रहा है, लेकिन अपने ज्ञान का निर्माण अपने खुद के प्रयासों से कर रहा है, बच्चा एफर्ट्स तो खुद ही लगा रहा है ना। तो यहाँ पर जो लर्निंग होती है, इंडिविजुअल होती है। और लर्निंग इज अ मेंटल प्रोसेस, की अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। क्योंकि जब हम मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर सोचना आ जाता है, समझना आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, तो ये सारी क्या है, ये सब मेंटल प्रोसेस है। तो इसलिए लर्निंग क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। मोटिवेशन इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, कि अधिगम के लिए प्रेरणा आवश्यक है। अक्सर होता है ना कि कई बार क्लासेस में बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है कि अच्छा, जो पहले प्रोजेक्ट देगा तो उसको कोई मतलब बच्चों को लालच भी दे सकते हैं कि हाँ, रिवार्ड मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी। तो इससे बच्चा है कि खुशी खुशी उसको मोटिवेशन मिलती है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि बच्चा, मान लो आपने उसको कोई रिवॉर्ड देकर कहा कि अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन उसके बाद जब बच्चा खुद से चीज़ों को करता है ना, तो उसके मन में फिर एक क्यूरियोसिटी आती है कि अच्छा, मुझे इस बारे में और जानना चाहिए, उसको सीखने में मजा आता है। अ गुड एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, कि देखिए, जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं ना, तो इस तरह का माहौल होना चाहिए स्कूल का, क्लास का, जहाँ पर बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पर सीखने का बच्चों को अवसर मिले। तो इसके लिए एक अच्छा माहौल जरूरी है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, अगर हम विशेषताओं की बात करें, तो यह शिक्षार्थियों को कौशल और ज्ञान विकसित करने के अवसर प्रदान करने पर जोर देता है। कि देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म की हम बात करते हैं, इस तरह के अप्रोच में करिकुलम इस तरह का होना चाहिए जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, करिकुलम में एक्टिविटीज़ होनी चाहिए,
जहाँ पर अक्सर आपने ईवीएस की बुक आपने छोटी क्लासेस में आप देखी होगी, तो वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। स्टार्टिंग की किसी ना किसी क्वेश्चन से होती है, किसी ना किसी स्टोरी से होती है। वहाँ पर करने के लिए बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं। तो यह शिक्षार्थियों के कौशल और ज्ञान विकसित करने के अवसर प्रदान करने पर जोर देता है। द लर्नर्स हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग व्हाट विल बी लर्न, कि इसमें शिक्षार्थी की यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि उसे क्या सिखाया जाए। बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट उनके सामने रखे जा सकते हैं कि अच्छा, बच्चा आप कहेगा कि अच्छा मुझे ये सीखना है, मुझे इस पर काम करना है। लर्नर्स डिस्कवर द मीन्स ऑफ लर्निंग, की शिक्षार्थी अधिगम के साधनों की खोज करते हैं। ठीक है। अब मान लो सीखना है तो किस तरह से सीखना है। अगर चाहे अगर बच्चों से आप कह रहे हैं कि अच्छा ट्रीज जो हैं, ठीक है, उनके लीफ लेके आओ, जो सीड्स लेके आओ, फ्लावर्स है उनके, उनके जो पिक्चर्स हैं या आप वो लेके आओ, उसके नाम लिखो, तो फिर बच्चा इन सोर्सेज को खोजेगा ना। घर में उसको एक्सप्लोर करेगा, अपने पेरेंट्स से बात करेगा, अपने आसपास के जो ट्रीज हैं उनको देखेगा। तो फिर यहाँ पर क्या है कि लर्नर डिस्कवर द मीन्स ऑफ लर्निंग, से शिक्षार्थी अधिगम के साधनों की खुद से खोज करते हैं, और इस तरह से बच्चा सीखता है। दे वर्क इन ग्रुप एंड डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, कि वे समूह में काम करते हैं। बहुत बार प्रोजेक्ट ग्रुप में भी दिए जाते हैं, तो ग्रुप में काम करते हैं, सबकी हेल्प लेते हैं, एक दूसरे से इंक्वायरी करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन लर्निंग यहाँ पर ग्रुप में सभी की हो रही है, तो सभी की अपनी लर्निंग इंडिविजुअल हो रही है। ठीक है। इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट मैटर टू लर्नर्स ऑन लाइफ एक्सपीरियंस, की यह विषय वस्तु को शिक्षार्थियों के स्वयं के जीवन के अनुभव से जोड़ता है, क्योंकि बच्चा खुद से चीज़ों को कर रहा है, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है। यह शिक्षार्थी की स्वायत्ता और पहल को प्रोत्साहित और स्वीकार करता है, कि यहाँ पर क्या चीज़ बात की जाती है कि इट एनकरेजेस एंड एक्सेप्ट लर्नर्स ऑटोनॉमी, कि बच्चा अपने खुद के एफर्ट से सीख रहा है, बच्चों को पूरी फ्रीडम मिल रही है, और इनिशिएटिव भी किसका है, बच्चे का है। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल इंटरेक्शन, की आप देखिए इंक्वायरी मेथड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बच्चा जो भी ये चीज़ों को सीख रहा है, कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन है, कि बच्चा अपने घर में भी लोगों से बात कर रहा है, समाज में भी लोगों से बात कर रहा है, टीचर से भी इस बारे में बात कर रहा है। तो लर्निंग इसलिए हम कहते हैं कि एक सोशल प्रोसेस है, समाज में रहकर समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके ही बच्चा सीखता है। अकेले से अगर हम कहें कि अगर मान लो आपको किसी रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो अब आप कैसे सीखोगे, ना आपको कोई गाइड करने वाला होगा, ना कोई बताने वाला होगा। ठीक है। तो एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पर सोसाइटी के लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स विद इन ऑथेंटिक लर्निंग टास्क, की सार्थक सीखना प्रमाणिक सीखने के कार्यों के भीतर ही होता है। देखिए अगर हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से सीखे, तो उसको अच्छे टास्क देने चाहिए, अच्छे प्रोजेक्ट देने चाहिए, तभी बच्चा सही से चीज़ों को सीख सकता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी हम बात करते हैं। इट एडवोकेट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय लर्नर्स, की यह शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण की वकालत करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये लर्नर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है। स्टूडेंट प्ले एन एक्टिव रोल रेदर देन बीइंग पैसिव लर्नर लिसनर्स, की यहाँ पर बच्चे का रोल जो होता है बिल्कुल एक्टिव होता है, वो खुद से चीज़ों को करते हैं, सीखते हैं। इट एम्फेसाइजेस इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर्स एंड टीचर फॉर को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चा प्रोजेक्ट, टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन भी बच्चे को देता है कि आपको किस तरह से आप कर सकते हैं, और बच्चा प्रोजेक्ट अपना लेके आता है, उसको बनाता है, फिर क्लास में टीचर से बात करता है, क्लास में बाकी बच्चों के साथ डिस्कस करता है, उसको क्लास में उसको प्रेजेंट करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्ञान का निर्माण हो रहा है ना, कि बच्चा खुद से भी एफर्ट्स कर रहा है, साथ साथ तो क्या हो रहा है, संवाद भी हो रहा है टीचर के साथ, बच्चों के साथ, बाकी लोगों के साथ। तो इस तरह से बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। इट लिंक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज विद द लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज एक्सपीरियंस, हमें समझ में आ चुका है कि यह ज्ञान, नए ज्ञान के निर्माण को शिक्षार्थी के पिछले ज्ञान और अनुभवों से जोड़ता है। इट इनकरेजेस लर्नर्स टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम, कि यह शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए इसमें क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चे की डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है, बच्चा खुद से सोच सकता है, समझ सकता है, और इससे फिर बच्चे की लाइफ में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी बच्चा उससे इजीली सॉल्व कर सकता है। इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। आपको ये चीज़ें पता चल गई। तो इसलिए जब यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जाती है, लॉजिकल रीजनिंग की बात की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की बात की जाती है, कि बच्चा एक्सप्लोर करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, फिर चीज़ों को सीखता है। अक्सर हम देखते हैं ना कि जो साइंस लैब होते हैं, सोशल साइंस लैब होते हैं, वहाँ पर बच्चा खुद से चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके भी चीज़ों को सीखता है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, एक्सप्लोर की बात करें, इन्वेस्टिगेशन की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, तो फिर क्या आ जाता है, इट डेवलप
डेवलप दिस साइंटिफिक एटीट्यूड इन लर्नर की, इससे शिक्षार्थियों में इस तरह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया जाता है जहाँ पर बच्चा वैज्ञानिक रूप से चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करता है, उसको खोजता है, ठीक है, और इस तरह से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। पाठचर्या को अधिक प्रासंगिक और आकर्षक बनाने के लिए शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और सीखने के शैलियों पर विचार किया जाता है, ठीक है, कि अलग अलग, जैसे हमने हमने बात की कि प्रीवियस नॉलेज के आधार पर बच्चों जो है नए चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। हर किसी के अपने सीखने का तरीका होता है। कोई देख कर सीखता है, कोई सुनकर अच्छे से सीखता है, कोई करके सीखता है, तो बच्चे को उस हिसाब से उनको टास्क दिए जा सकते हैं। और शिक्षार्थियों को आत्म मूल्यांकन और सहकर्मी प्रक्रिया मतलब पीयर फीडबैक के माध्यम से अपनी प्रगति का आकलन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कि अब बच्चा मान लो प्रोजेक्ट उसको दिया गया कर रहा है, तो बच्चा खुद से भी आत्म मूल्यांकन करेगा ना, सेल्फ असेसमेंट करेगा कि हाँ उसने क्या क्या किस तरह से अपना काम किया, उसको क्या क्या दिक्कतें आई, और उस अपने काम को किस तरह से और बेहतर तरीके से कर सकता है। तो अपने जब अपने बच्चा खुद को भी एसेस करेगा और साथ में जब क्लास में अपने काम को प्रेजेंट करेगा, तो बाकी जो टीचर्स हैं क्लास में, जो उसके पीयर हैं, वो भी बच्चों को फीडबैक देंगे। अब हम बात करते हैं कि टीचिंग लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम की निर्माणवादी कक्षा में किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, बताया जा सकता है, ठीक है। तो आप अपनी क्लास को किस तरह से जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बदल सकते हैं। तो लर्नर्स आर एनकरेज टू कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज, कि बच्चों को इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि बच्चे अपने ज्ञान के लिए टीचर्स पे निर्भर ना रहें, बुक पे निर्भर ना रहें, बच्चे बल्कि बच्चे खुद से एफर्ट्स करें। तो इसके लिए आपको उस तरह की एक्टिविटीज़ जो है, उस तरह के प्रोजेक्ट जो है, असाइनमेंट डेवलप करना है जहाँ पर बच्चे जो है खुशी खुशी चीज़ों को सीखे, जहाँ पर करके सीखने के ज़्यादा अवसर मिले बच्चों को। उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रश्न विकसित करने, अपने स्वयं के उत्तर बनाने के लिए जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया जाए, अवसर दिए जाए। टीचर आर क्वेश्चन एंड गिव लर्नर्स टाइम टू थिंक, रिफ्लेक्ट एंड कंस्ट्रक्ट आइडिया, कि शिक्षक क्या है, बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और बच्चों को सोचने का, समझने का, चिंतन करने का, विचारों का निर्माण करने का उनको अवसर देंगे, उनको समय देंगे, ताकि बच्चे के पास पूरा समय होगा तो बच्चा इन चीज़ों को सोच सकता है, समझ सकता है, उन क्वेश्चन एक्सप्लोर करेगा, फिर उन क्वेश्चन का आंसर टीचर को देगा। लर्नर्स आर एनकरेज टू एनालाइज देयर आइडियाज, की शिक्षार्थियों को अपने विचारों का विश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है। जैसे हम छोटे बच्चे हैं, आप उनको, हमने क्लाउड का मैंने आपको बताया था कि हाँ बच्चा क्लाउड तो देखता है, लेकिन आप बच्चे से आप पूछो कि यार क्लाउड तो आप देखते हो, लेकिन किस तरह के क्लाउड से बारिश होती है। अब आप इसके बारे में सोचो, विचार करो, आप मुझे कल बताना, आप परसों बताना। शिक्षक और शिक्षार्थियों के मध्य संवाद शिक्षार्थियों को अपने विचारों पर चिंतन करने, संशोधित करने और अपने स्वयं के ज्ञान के निर्माण में मदद करता है। कई बार जो टीचर है, बच्चा जो है प्रोजेक्ट मान लो करके आ रहा है, ठीक है, तो फिर टीचर उसके आधार पर बच्चों से, जैसे मान लो क्लाउड का है कि बच्चे ये चीज़ पता करके आए कि हाँ ब्लैक क्लाउड से बारिश होती है, तो टीचर क्वेश्चन करेगा कि अच्छा बताओ कि किस महीने में ज़्यादा बारिश होती है, किन मंथ में कम बारिश होती है, बारिश का महीना किसे कहते हैं। तो और भी क्वेश्चन बच्चों के सामने पुट कर सकता है। तो इससे बच्चे के जो नॉलेज है ना उसको और इन्हेंस किया जा सकता है, बच्चा और एफर्ट करेगा। तो शिक्षार्थियों को अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण करने का अवसर भी दिया जाता है, ठीक है। लर्नर्स गेट इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट एंड मेक प्रेजेंटेशन, की शिक्षार्थी परियोजनाओं में शामिल होते हैं, ठीक है। बच्चों को ग्रुप में इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दिया जाता है, बच्चे उसमें शामिल होते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद उनको 1 वीक का, 2 डेज का, 3 डेज का टाइम मिलता है। उसके बाद क्लास में सबके सामने प्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ फिर क्लास में जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उस पर और बात करते हैं, सबका फीडबैक लिया जाता है। तो इस तरह से आप अपनी क्लास को कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में आप बदल सकते हैं और बच्चों को एफर्ट मतलब इस तरह के अपॉर्चुनिटी अवसर दे सकते हैं जहाँ पर बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।